अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। एक कॉन्फिडेंट एंड गुड लुकिंग वुमेन की पहचान हमारे जहन में सालों तक बनी रहती है। अपनी लुक को इन्हेंस करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम एक्सपेंसिव चीज़ों का इंतखाब करें। हम अपने बजट में रहकर भी अपनी पर्सनैलिटी एंड अपनी लुक को इन्हेंस कर सकते हैं। आज के व्लॉग में 2 दिन के मिले जुले क्लिप्स आपसे शेयर करूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समर हॉलीडेज का एंड हो चुका है और यहाँ स्टार्ट ऑफ सितंबर से सभी बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और जॉब। इसलिए लास्ट वीक ऑफ हॉलीडेज मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ द फोर्ट शॉपिंग सेंटर आई हूँ। अपने व्लॉग के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले जो लोग बर्मिंघम में रहते हैं, आप सबके लिए एक गुड न्यूज यहाँ पर लेकर आई हूँ। अगर आप, आपकी फैमिली, आपके बच्चे बबल टी शौक से पीना पसंद करते हैं तो यहाँ नेक्स्ट के ऑपोजिट बहुत सारे स्टॉल्स ओपन हुए हैं, जिनमें एक बोबा लेटो बबल टी स्टॉल भी ओपन हुआ है। यहाँ पर ह्यूज वैरायटी ऑफ मिल्क बोबा, फ्रूट टीज, कॉफी, मिल्क शेक, स्लश और बहुत सारे फ्रेश जूसेस अवेलेबल हैं। जो लोग बर्मिंघम में रहते हैं या आप आउट ऑफ बर्मिंघम रहते हैं, आप जब भी द फोर्ट शॉपिंग सेंटर आए तो यहाँ पर आकर बबल टी जरूर इंजॉय कीजिएगा। इनके सभी फूड्स वीगन, वेजिटेरियन एंड हलाल फ्रेंडली हैं। जब आप इनसे हमारे चैनल का मेंशन करेंगे कि आप पाकिस्तानी मॉम लाइफस्टाइल इन यूके की वीडियो देखकर आए हैं, तो आपकी टीज़ पर, जूसेस पर आपको कुछ % ऑफ दिया जाएगा। यहाँ जूसेस एंड टीज़ के अलावा भी बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन जब भी आप यहाँ पर विजिट करें, आपको कुछ खाने के लिए लेना है तो उसके प्लीज़ एक बार इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि क्या वो आपके लिए सूटेबल हैं। अगर आपके लिए सूटेबल हैं तो आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अभी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज के व्लॉग में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि हम अपने बजट में रहकर अपने ड्रेस सेंस को किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपको अपने बजट में रहकर अपने ड्रेसेस बाय करने हैं तो ब्रांड्स को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। स्पेशली जो हमारी बहनें पाकिस्तान, इंडिया रहती हैं, आप लोग लोकल मार्केट्स में जाया करें। वहाँ से तो इतना प्यारा आपको खुला मटेरियल मिल जाएगा। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली वहाँ से मटेरियल ले सकती हैं, अपने टेलर से बनवा सकती हैं या खुद घर पर कपड़े सिलाई कर सकती हैं। जितनी प्राइस में आपने एक ब्रांड से ड्रेस बाय करना है, आप उतनी प्राइस में 2 लोकल मार्केट से ड्रेसेस बाय कर सकती हैं। यहाँ मैं एक बात वाजे करती चलूं कि अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो आप जरूर बाय कीजिए, लेकिन वो बहनें जो अपने बजट में रहकर अपने ड्रेस सेंस को इन्हेंस करना चाहती हैं, आज के व्लॉग में ज्यादा से ज्यादा टिप्स उन बहनों के लिए हैं। व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ उन सिस्टर्स के लिए ये वीडियो क्लिप मैं शेयर कर रही हूँ जो अक्सर मुझे पूछती हैं कि मैं अपने नेल्स किस तरह से अप्लाई करती हूँ। जब हम नेल्स बाय करते हैं तो ज्यादातर नेल्स के साथ इस तरह से ग्लू डॉट्स आते हैं। ये दोनों तरफ से स्टिकी होते हैं। इन्हें आप अपना जो फेक नेल है उस पर लगाकर अपने नेल पर अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप गुड क्वालिटी नेल्स बाय करेंगे तो उनके साथ इस तरह की ग्लूज भी प्रोवाइड की जाती हैं। सबसे पहले अपने नेल्स को चेक कीजिए। अपने फिंगर के साइज के अकॉर्डिंगली आप नेल्स को अलग कर लीजिए और फिर नेल को उठाकर इसकी जो एजेस हैं उन पर ग्लू लगाइए। अपने नेल पर ग्लू कभी भी मत लगाइए। जो फेक नेल है उसके जो साइड्स हैं उस पर ग्लू की एक लाइन बनाकर उसे अपने नेल पर अप्लाई कीजिए और 30 सेकंड के लिए उसे होल्ड रखिए और 30 सेकंड्स के बाद आपका नेल अप्लाई हो जाएगा और ये बहुत देर तक आपके हाथों पर रहेगा। लेकिन अगर इन बिटवीन आपको उतारना है तो आप वार्म वाटर में अपने हैंड्स को डिप करके रखिए। तकरीबन 3 से 4 मिनट्स तक अगर आप डिप करके रखेंगी तो थोड़ा सा मूव करने के बाद ये नेल्स उतर जाते हैं और बिल्कुल भी आपके हाथों पर, आपके नेल्स पर ग्लू नहीं चिपकेगी। जब आप नेल्स उतार लें तो किसी अच्छे से मॉइस्चराइजर से अपने हैंड्स को भी मॉइस्चराइज कीजिए और अपने नेल्स को। नेल्स उतारने के बाद इस तरह के डिवाइडर्स में मैं अपने नेल्स को रखती हूँ। जो न्यू है उन्हें मैंने अलग से रखा होता है, जो इस्तेमाल शुदा है उन्हें भी इस तरह के डिवाइडर में रखा है। एक्रिलिक एंड जेल नेल्स बनवाने के लिए मैं हमेशा प्रोफेशनल्स के पास जाती हूँ, मैं कभी भी घर पर नहीं बनाती हूँ। आई होप जिन सिस्टर्स ने क्वेश्चन किया था उन्हें उनके आंसर मिल गए होंगे। ड्रेस सेंस की बात हो रही है तो दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे न्यूट्रल ट्राउजर्स की। आप हमेशा अपने वार्डरोब में न्यूट्रल कलर ट्राउजर्स जरूर रखा करें, क्योंकि जब आपके पास न्यूट्रल कलर ट्राउजर्स होंगे तो आपको फुल सूट बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी मार्केट जाएं तो अपने लिए शर्ट एंड दुपट्टे पर फोकस किया करें। 3 पीस ड्रेसेस 2 पीस ड्रेसेस की निस्बत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपके वार्डरोब में ब्लैक, बेज एंड व्हाइट कलर की ट्राउजर्स होंगी तो आप सिर्फ किसी भी डिजाइन में कोई भी कलर में शर्ट एंड दुपट्टा बाय कर सकती हैं और ये आपके लिए बजट फ्रेंडली भी होगा। 3rd नंबर पर आप जब भी अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज करें तो कोशिश कीजिए कि अपने ड्रेसेस को सेट्स में ऑर्गेनाइज करके रखें।
जैसा कि मैंने अपने एक प्रीवियस व्लॉग में भी ये मेंशन किया था कि जब आप कोई भी ड्रेस बाय करती हैं तो 2 पीस या 3 पीस सेट आप बाय करती हैं, जैसा कि शर्ट, दुपट्टा एंड ट्राउजर्स। जैसा आपने ड्रेस बाय किया था उस ड्रेस को ख़राब होने तक 3 पीस में ही रहने दीजिए या 2 पीस में ही रहने दीजिए। उसे कभी भी उसकी ट्राउजर्स किसी और के साथ या उसका दुपट्टा किसी और के साथ मत कीजिए। जब आपके ड्रेसेस सेट बाय सेट आपने ऑर्गेनाइज करके अपने ड्रॉ में रखे होंगे या अपने वार्डरोब में सेट करके रखे होंगे तो आपको पहनने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, सोचना नहीं पड़ेगा। बस आपने जो पहनना है आराम से निकाल कर आप पहन लेंगी एंड बिलीव मी आपको ड्रेसेस पहनना भी अच्छा लगेगा और आपकी पर्सनैलिटी भी इससे इन्हेंस होगी। 4th नंबर पर अपने ड्रेसेस 1 या 2 दिन के बाद प्लीज़ चेंज कर लिया करें। ये मैं सभी बहनों के लिए तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो बहनें जो अपने एक ड्रेस को हफ्तों हफ्तों चेंज नहीं करती हैं उनके लिए कह रही हूँ, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ड्रेस को पहन कर रखती हैं आपकी बॉडी में पसीना आता है, वो उस ड्रेस की उतनी ही ज़्यादा लाइफ जल्दी चली जाती है। इसलिए कोशिश किया करें 1 या 2 दिन के बाद अपने ड्रेसेस को चेंज किया करें। थोड़ा सा हाली डिटर्जेंट पाउडर आप किसी पॉकेट में ऐड करके उसे हाथों से वॉश कर सकती हैं और वॉश करने के बाद उसे दोबारा से प्रेस कीजिए और रेडी करके अपने वार्डरोब में रख दीजिए। व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ टोजो ओपन ईयररिंग। बैक ऑफ बॉक्स इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस एंड कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं। टोजो ओपन ईयररिंग 3 कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक, क्रीम एंड पिंक कलर। चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं और इसमें क्या अवेलेबल है। सबसे पहले इसमें यूजर मैनुअल है जिसमें पूरी इंस्ट्रक्शन एंड इजी टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन दी गई है, जिसे फॉलो करते हुए आप आसानी अपने ईयरबड्स यानी ईयररिंग को सेट कर सकते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात है कि आपको इन्हें बेयर करने के लिए किसी ऐप की जरूरत नहीं है, आप ब्लूटूथ से इन्हें अपने मोबाइल से या अपनी डिवाइसेस के साथ पेयर कर सकते हैं। यहाँ इन्हें चार्ज करने के लिए एक USB केबल प्रोवाइड की गई है। इसके केस को गुड क्वालिटी एंड फाइन फिनिशिंग के साथ बनाया गया है और ये सॉलिड भी बहुत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसके पीछे यहाँ आप इसके केस को USB-C केबल लगाकर इसे चार्ज कर सकते हैं और बैक साइड पर एक छोटा सा बटन दिया गया है जिससे आप इनको रीसेट कर सकते हैं। केस के फ्रंट पर एक LED स्क्रीन दी गई है जिससे आपको आपकी बैटरी परसेंटेज दिखाई देगी। ईयररिंग पर एक प्रोटेक्टेड शील्ड लगाई गई है। इस शील्ड को रिमूव करने के बाद जब आप केस में रखेंगे तो ये चार्ज हो जाएंगे। आप अगर मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह पार्क में जाती हैं, वर्कआउट के लिए जिम में जाती हैं, घर में वर्कआउट करती हैं, आपको कुछ सुनना अच्छा लगता है जैसा कि पॉडकास्ट, कुरान पाक की तिलावत या म्यूजिक। इसके अलावा घर के काम करते अगर आपको बोरिंग लगते हैं, आप किसी यूट्यूबर को देखते और सुनते रहना चाहती हैं, तो उनके लिए टोजो ओपन ईयररिंग बेस्ट ऑप्शन है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय टोजो ओपन ईयररिंग, प्लीज विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करते हुए टोजो की वेबसाइट पर चले जाएंगे और आप वहां से आसानी अफोर्डेबल प्राइस में बाय कर सकेंगे। आज के व्लॉग में हम अफोर्डेबल एंड बजट फ्रेंडली चीजों की बात कर रहे हैं, तो टोजो ओपन ईयररिंग ये एयरबड्स के जैसे हैं लेकिन ये बहुत अच्छे हैं। इंस्टेड बाइंग 250-300 पाउंड्स के दूसरे एयरबड्स या ईयररिंग, ये अफोर्डेबल भी हैं, गुड क्वालिटी भी हैं और इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है। थैंक्स टू टोजो एंड टीम फॉर सेंडिंग मी दीज टोजो ओपन ईयररिंग्स। नंबर 5 पर हम बात करेंगे कि अगर आप कोई ड्रेस बाय कर रही हैं तो सिर्फ वही बाय कीजिए जो आप पर सूट करता है। ये मत देखिए कि उसकी प्राइस कितनी लेस है। ज़्यादातर जब ब्रांड्स सेल्स लगाती हैं, ऑफर्स आती हैं, बहुत सारी बहनें इन ऑफर्स एंड सेल्स का इंतजार करती हैं, लेकिन जब वहाँ स्टोर्स में जाती हैं तो कुछ भी अगर उन्हें सस्ता मिलता है तो वो उठा कर ले आती हैं। कई बार सिर्फ कीमत को तरजीह देना ज़रूरी नहीं है, हम क्या ले रहे हैं हम पर सूट करेगा ये भी देखना ज़रूरी होता है। हमेशा अपनी एज को, अपने फिगर को, अपने कॉम्प्लेक्स को मद्देनज़र रखते हुए ही अपने ड्रेसेस बाय किया करें, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करना है, आपकी लुक को ब्यूटीफुल बनाना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्लॉग एंड करने से पहले यहाँ मैं कुछ सिस्टर्स के नेम मेंशन करना चाहूँगी, लेकिन आज का व्लॉग ये लास्ट व्लॉग होगा जिसमें मैं नेम मेंशन कर रही हूँ। इसके बाद मैं हर वीडियो में एक कमेंट चेक करूंगी, जो मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसे स्क्रीनशॉट बनाकर मेरे कम्युनिटी पर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो और हर कम्युनिटी टैब का फौरन से नोटिफिकेशन मिल सके। हो सकता है कि आपका नाम ही मेंशन हुआ हो। सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूँगी अबीर फातिमा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियोस को पसंद कर रही हैं और मेरी हौसला अफजाई कर रही हैं। दूसरा नाम कायनात आलम।
आप भी बहुत प्यारे कमेंट्स करती हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरे नंबर पर हमारी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर जिनका नाम महजबीन है। महजबीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग्स को पसंद करने के लिए। फोर्थ नंबर पर गजाला कमर नाम से एक अकाउंट है, मुझे इनका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन ये हमेशा बहुत प्यारे कमेंट्स करती हैं, मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करती हैं, इसलिए गजाला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इनके अलावा रुबीना सलमानी, आपका हर एक कमेंट एक एक बात मुझे एक नई पावर देकर जाता है। रुबीना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। व्लॉग एंड करने से पहले उन सिस्टर्स के लिए यहाँ मैं बताती चलूँ जिन्होंने मुझे डीएम किए हैं, अपने टॉपिक्स दिए हैं, मुझे कमेंट्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स रिसीव हुए हैं। इंशाल्लाह आप सबके टॉपिक्स पर काम हो रहा है और बहुत जल्द अपने व्लॉग्स में मैं उन टॉपिक्स को लेकर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच मुझे अपने टॉपिक्स भेजने के लिए और बहुत सारे न्यू आइडियाज़ मेरे साथ शेयर करने के लिए। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।